हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन पार्ट 2। वेलकम टू अभ्यास। और इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। आज उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो मैं करवा रही हूँ वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा था, अब बारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि टू कंपाउंड्स टू कंपाउंड्स रिएक्ट रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर ऑयंस। ये ऑयन एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा सुनो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जो एक्सचेंज ऑफ ऑयल्स करता है और दो नए कंपाउंड जो है फॉर्म कर देता है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, आपको लास्ट टाइम मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। आज जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल WX प्लस YZ। तो इसमें होता क्या है कि W जो है, W ये Y के साथ रिएक्ट करता है और X जो है Z के साथ। तो इक्वेशन बनेगी आपकी WY प्लस XZ। मतलब ये दो जो है, यहाँ पे दो कंपाउंड ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके WY और XZ बनाया, तो ये नए कंपाउंड बने। जैसे फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इनको रिएक्ट करोगे तो आप देखोगे कि बेरियम जो है यहाँ पे रिएक्ट करेगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, बेरियम सल्फेट। और ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, एक मिनट भी इसको ठीक करने दो। ये W जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और X जो है Z के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस प्लस टू सोडियम क्लोराइड। एक रिएक्शन और करवा रही हूँ, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, ये इसके साथ होगा, और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे। और ये साथ में जो है NaNO3। ये आपका हो गया कि ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं दो कंपाउंड, तो दो न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ देयर ऑयन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तब क्या होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक जो है वो एसिड है, NaOH जो है वो बेस है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में वाटर फॉर्म कर देगा। तो ये रिएक्शन होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, अब बारी आती है कि रिडॉक्स रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही टाइम में जो है ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। मतलब इन विच, डेफिनेशन लिखोगे, इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन take place simultaneously simultaneously is called redox reaction। ठीक है जी, अब बारी है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, क्या होता है उसमें, ऑक्सीडेशन में कैसा रिएक्शन होता है और रिडक्शन में कैसा होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन में क्या होता है,
एडिशन ऑफ मतलब ऐड होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है। ठीक है, रिमूवल हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जैसे मैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का रिएक्शन बताती हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। कार्बन ने जब ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसके बाद है कि अगर मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल लेती हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे देखो मैग्नीशियम अकेला था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऐड होगी, ये वाली ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऐड होगी। ओके जी। अब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन रिमूव करेगा। जैसे जिंक प्लस HCl, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा और यहाँ से जो है हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, तो हाइड्रोजन का आ जाएगा H2, तो ये बन गया रिमूवल ऑफ। अब जैसे मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम के साथ और ये जो है सल्फेट आ गया और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। इज दिस क्लियर? अब इसी तरह जो है आगे रिएक्शन है रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन में उल्टा होता है। यहाँ पे जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा 2HCl। ये आपस में हाइड्रोजन जो है एडिशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो 2HCl बनेगा। अगर मैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो कैसे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन ये जब रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन देखो ये फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे जो है जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे H2S है प्लस क्लोरीन और यहाँ पे क्या है 2HCl प्लस सल्फर, प्लस सल्फर। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो ये एडिशन ऑफ, एक मिनट भी, क्लोरीन के साथ जो है यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से जो है हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लोरीन के साथ एडिशन होगा, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके जी। अब जो नया टॉपिक है इसमें है व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन रह गया था ये वाला, ये मैं अभी लिखवा रही हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, विच एन एसिड, विच एन एसिड
reacts with base to produce salt and water. Salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड रिएक्ट विद बेस और प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट एंड वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट फॉर्म करेंगे, सोडियम क्लोराइड आ जाएगा और साथ में वाटर फॉर्म कर देगा। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल इसका लिखवा देती हूँ आपको। लिखो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये एसिड है और ये बेस है। तो यहाँ पे ये बना सॉल्ट और प्लस वाटर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है जी। अब बारी आती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं। नॉन मेटेलिक क्लासिफिकेशन लिखो कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। उसमें सबसे पहला ऑक्साइड है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल are called non metallic acid। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके जो एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। और इसके बाद है कि जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है रिएक्ट करती हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब आपस में रिएक्ट करेगा तो ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये क्या फॉर्म करता है, H2SO3। ठीक है, और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये क्या फॉर्म करेगा, HNO2 प्लस HNO3। HNO3 HNO3। ठीक है, दूसरा है जब ये रिएक्ट करती है नॉन मेटेलिक, ये सारे नॉन मेटेलिक हैं। जब नॉन मेटेलिक रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये जो है यहाँ पे लिखो नॉन मेटेलिक रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस an acid which turns ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये नॉन मेटालिक जो है एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब नॉन मेटालिक ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, इसमें एसिडिक की प्रॉपर्टी होती है, एसिड की प्रॉपर्टी। इनको एसिडिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। ठीक है, अब बारी आ जाती है मेटेलिक ऑक्साइड। नाम से ही क्लियर है कि ये मेटल से बना होएगा, मेटल की प्रॉपर्टीज होंगी मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑक्साइड, ये ऑक्साइड किसके हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर कॉल्ड मेटेलिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल Na2O, K2O एंड कैल्शियम ऑक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, अब ये जब रिएक्ट करती हैं मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर रिएक्ट विद वाटर
to produce a base, प्रोड्यूस करेंगे बेस which turn red litmus to ब्लू। तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड जो है, जो क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। बेसिक ऑक्साइड जैसे फॉर एग्जांपल Na2 सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। आगे है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो which show the properties of acidic as well as बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड हो गया और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, आगे है न्यूट्रल ऑक्साइड। ये आपका लास्ट टॉपिक है, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो होते हैं जो ना तो मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ना ही बेसिक की। तो यहाँ पे लिखेंगे विच शो नीदर द प्रॉपर्टी ऑफ properties of acidic oxide as well as acidic oxide nor the acidic oxide, यहाँ पे चेंज कर दो, acidic oxide nor as well as basic oxide ना तो वो प्रॉपर्टी शो करते हैं एसिडिक ऑक्साइड की, ना ही वो बेसिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, तो आप इसको गो थ्रू करो और ध्यान से पढ़ो, आपको सब कुछ समझ आएगा। यहाँ पे PH आएगा भी, एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक। ठीक है, ये आपको जो है आपका चैप्टर जो है यहाँ से वैनिश होता है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।